हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ू, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देंगे 2025 में। देखो यार, कभी आपने सोचा है कि कुछ ही बच्चे टॉपर क्यों बन पाते हैं? मतलब ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर एक क्लास में 60 बच्चे हैं तो 60 के 60 बच्चे टॉपर बन जाते हैं। कुछ बच्चे, एक दो तीन बच्चे ही वहाँ पर टॉपर बन पाते हैं। ओके, मतलब ये एक रेशो मैंने आप लोगों को बताया है। अगर हम देखें, बहुत सारे बच्चे हर बार बोर्ड एग्जाम देते हैं, 10 से 20 लाख 15 लाख बच्चे जो हैं बोर्ड एग्जाम देते हैं, तो उनमें से कितने बच्चे ही टॉप करते हैं, या फिर बोलो कि कितने बच्चों के अच्छे नंबर आ जाते हैं? तो वो कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं। तो भाई ऐसा क्या चीज़ है कि जो टॉपर कर रहे हैं और एवरेज बच्चा नहीं कर रहा? मतलब टॉपर के पास भी वही 24 घंटे हैं दिन के अंदर, और एवरेज बच्चे के पास भी वही 24 घंटे हैं दिन के अंदर। वो भी सेम बुक्स पढ़ता है, आप भी सेम बुक्स पढ़ते हो, या फिर एवरेज बच्चे सेम बुक पढ़ते हैं। तो ऐसा क्या है कि कुछ ही बच्चे टॉपर बन पाते हैं? तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ स्टडी टेक्निक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, या फिर आप बोल सकते हैं कि कुछ टिप्स मैं आप लोगों को देने वाला हूँ जिसको यूज़ करके आप अपने स्कोर को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। और अभी के लिए ये टेक्निक लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आप सभी के लिए। आगे बढ़ने से पहले बस मैं यही बोलूँगा कि इस चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो जितना हो सके इस वीडियो को अपने पढ़ने वाले फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर पूरे का पूरा स्टडी मटेरियल, पूरी की पूरी जो गाइडेंस होती है वो आप लोगों को यहाँ पे दी जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो को बढ़ाते हैं और बिना टाइम वेस्ट करे आगे की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि जो टेलीग्राम चैनल बेटा सुनील जंगड़ा सर के नाम से, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लेना। जितना भी मेरा मटेरियल है वो आप लोगों को PDF की फॉर्म में यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा प्रीमियम नोट्स एंड कोर्सेज़ के लिए आप हमारा जो वेबसाइट है बेटा जी suniljangra.com के नाम से, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे प्रीमियम कोर्स और नोट्स आप लोगों को वहाँ पे मिल जाते हैं। बहुत सारे बच्चे अभी क्या करते हैं कि पूछते हैं कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने चाहिए हमें या फिर सैम्पल पेपर लगाने चाहिए? बेटा एक ऐसी बुक का सिलेक्शन हमें इस टाइम पे करना है, लास्ट टाइम पे, कि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हों और हमारे सैम्पल पेपर भी हों। तो आप लोगों के लिए एक बेस्ट बुक मैं लेके आया हूँ जो शिवदास के साथ आती है बेटा जी, जिसमें आप लोगों को 33 बोर्ड के पेपर्स मिलते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर भी इंक्लूड हो गए, और 11 सैम्पल पेपर भी आप लोगों को यहाँ पे मिल रहे हैं, और एक सिंगल बुक में मिल रहे हैं बेटा जी। ठीक है, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बेस्ट बुक ये रहने वाली है क्लास 12 फिजिक्स के लिए। ठीक है, और कोई एरर नहीं है इस बुक के अंदर। तो अभी आगे बढ़ते हैं और जो स्टडी टिप्स मैं आप लोगों को देने वाला हूँ उनकी शुरुआत करते हैं। देखो यार, सबसे पहले एक बार जान लेते हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो फिजिक्स सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए चीज़ें बताई जाएंगी, बट सारे बच्चे इन टिप्स को अप्लाई कर सकते हैं। देखो यार, क्लास 12 फिजिक्स में हमारे पास कितने चैप्टर हैं? हमारे पास 14 चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें से जो फर्स्ट 3 हैं वो 16 मार्क्स के आने वाले हैं, और जो नेक्स्ट 4 हैं मतलब 4 to 7 वो 17 मार्क्स के आने वाले हैं, और 8 to 10 जो है वो 18 मार्क्स के आने वाले हैं, और 11 to 13 12 मार्क्स के आने वाले हैं, और लास्ट जो है वो 14 चैप्टर हमारा सेमी इंडक्टर डिवाइसेस वो 7 नंबर का आने वाला है। ओके, तो ये है बेटा जी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसलिए बताया जा रहा है आप लोगों को कि आप लोगों को ना मिसगाइड किया जा रहा है यूट्यूब के ऊपर कि फिजिक्स के अंदर चैप्टर वाइज चीज़ें बताई जा रही हैं। बेटा इस साल या लास्ट टाइम भी कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया था CBSE की तरफ से। ग्रुप्स में ही आप लोगों को बताया गया था, तो ग्रुप्स में ही आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझना चाहिए। ठीक है, ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूशन समझोगे तो ही आप लोगों का फ़ायदा होगा। इससे फ़ायदा ये रहने वाला कि देखो, आपको पता है कि 16 नंबर के ये 3 चैप्टर आने वाले हैं, तो ये 3 चैप्टर 16 नंबर के ये 3 ही आएंगे। मतलब ये नहीं है कि तुम ये बोल दो कि ये 8 नंबर के आ रहे हैं और ये 0 नंबर का आ रहा है, कोई एक मैं छोड़ जाऊँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या ये 4 का आ रहा है, ये 4 का आ रहा है ना, और भाई साहब ये बचे हुए नंबर का आ रहा है, 8 नंबर का आ रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो जिस तरीके से CBSE ने डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसी तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी चाहिए। और इस चैनल पे आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा अपनी सारी वीडियोज़ का, और वो मेरी ही वीडियो होंगी, मैंने ही पढ़ा रखी हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ही। ठीक है, पुराने पे भी और इस नए पे भी। ठीक है, तो आपको रिसोर्सेज बता देता हूँ। थ्योरी के लिए आप वन शॉट को फॉलो कर सकते हैं, NCERT वन शॉट फॉलो करने चाहिए, और 30 मिनट रिवीजन वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिटेल नोट्स, 1 पेजिस नोट्स, फॉर्मूला चीट शीट और चेकलिस्ट सब इस चैनल के ऊपर अपलोडेड है, या फिर टेलीग्राम में आप लोगों को PDF मिल जाएगी। तो ये एक बार मैंने बता दिया कि इस चैनल पे सब कुछ है। मतलब कई बच्चे कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं ना कि सर पढ़ा भी दो, तो पढ़ाने के साथ साथ आपको यहाँ पे गाइड भी किया जाता है बेटा। ठीक है, तो सारा मटेरियल आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे है इस चैनल पे, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा बेटा जी, आपको करना है क्या है, जो पहली स्टडी टिप्स है वो है कि आपको चेंज योर माइंड सेट। मतलब बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे आप लोगों को बोलेंगे कि यार अब नवंबर आ चुका है और आपके फैब में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो बड़ा इम्पॉसिबल सी चीज़ है ये।
कि हाँ हम अच्छे नंबर नहीं ला सकते, मतलब कि भाई 95 प्लस या 90 प्लस नंबर नहीं आएंगे। तो सबसे पहले भाई क्या करना आप लोगों को, अपना एटीट्यूड जो है या माइंड सेट जो है उसको चेंज करना है। मतलब ये जो चीज़ होती है ना कि नहीं यार बहुत कम समय रह गया है, इसमें कुछ भी नहीं होगा, बहुत कुछ हो सकता है, सिर्फ आप लोगों को मेहनत करनी है। ठीक है, तो ये जो दिमाग में एक चीज़ उछलती रहती है ना बार बार कि भाई हाँ अब तो बहुत कम टाइम है, अब नहीं होगा, अरे भाई अब बहुत सही टाइम है, अभी पढ़ने का टाइम यही है। क्योंकि पहले तो बच्चे टालते आते हैं कि चलो यार पेपर दूर है, पेपर दूर है, बट अब तो ऐसा टाइम आ चुका है कि पढ़ना पड़ेगा। तो इस कम टाइम में भी आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। मतलब अगर आप लोगों को 90 प्लस चाहिए, या फिर मैं बोलूँ कि बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, 95 प्लस लाने हैं, तो आपको कर सकते हो, बट आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अपना माइंड सेट जो है वो चेंज करिए, क्योंकि एटीट्यूड बहुत ही मैटर करता है। दूसरी बात है कि प्लान योर डे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमें कल कुछ एक चैप्टर कवर करना है, या कोई भी 3 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट मैं उठा रहा हूँ, तो उसमें मैं क्या करूँगा यार, अगर मैं एक दिन पहले रात को सोने से पहले आधा घंटा या 20 मिनट लगा के मैं अपना कल का दिन अगर प्लान कर लूँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब कि कल यार मैं ये चैप्टर निपटा दूंगा, या मुझे इस चैप्टर की थ्योरी आती है तो मैं इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निपटा दूंगा। तो इस तरीके से आप अपने जो है हर दिन को प्लान कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बोलूँगा कि डे वाइज चलिए तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। मतलब ये नहीं है कि आप हफ्ते का प्लान मत बनाओ एकदम से कि हाँ यार पूरा एक हफ्ता है, एक दिन मैं ये करूँगा, एक दिन मैं ये करूँगा, एक दिन मैं ये करूँगा, ऐसा मत करना। हाँ, आप रोज़ रात को सोने से पहले 10 मिनट 15 मिनट आप लोगों की लगने वाली है, तो आपको अपना जो है डे जो है आने वाला जो दिन है उसको प्लान कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपको नेक्स्ट डे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार मैं क्या पढ़ूँ आज, है ना। तो वो सीधा आप लोग सीधा अपने स्टडी पे आ सकते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। और रिसोर्सेज ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। नेक्स्ट जो है बेटा जी वो आती है आप लोगों के पास पोमोडोरो टेक्निक। ठीक है, क्या आती है बेटा जी, नेक्स्ट पोमोडोरो टेक्निक आप लोगों के पास ये आती है। ओके, तो ये पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर पढ़ने में मज़ा नहीं आता, या हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक नहीं पढ़ सकते, 2 2 3 3 घंटे नहीं बैठ सकते। भाई वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस करने से सब कुछ आ जाता है ना। तो अगर आप लोग, मैं इस टाइम पे आप लोगों को ये बोलूँगा कि अगर तुमने पहले पढ़ा होता तो ज़्यादा सही रहता, नहीं, अभी भी आप लोगों के पास बहुत अच्छा टाइम है। तो आपको पोमोडोरो टेक्निक को यूज़ करना है। ये पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। कि मान लो आप लोगों को आदत नहीं है पढ़ने की, कि आपको लगता है कि नहीं मैं इतना 2 घंटे 3 घंटे बैठ के नहीं पढ़ सकता, तो स्टार्टिंग में आप लोगों को क्या करना है, एक अलार्म लगाना है अपने पास। ठीक है, इस तरीके का अलार्म मिल जाता है मार्केट के अंदर, बट ज़रूरी नहीं आपको ख़रीदना। आप अपने मोबाइल में या फिर अपनी घड़ी में या वॉच कोई होगी उसके अंदर जो है अलार्म लगा सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, 25 से 30 मिनट का एक अलार्म लगाना है। ठीक है, वो आपका स्टडी का स्लॉट होगा। ठीक है, आप 25-30 मिनट पढ़ोगे। ठीक है, उस 25-30 मिनट के बाद एक आप थोड़ा बड़ा जो है ब्रेक लोगे 15 मिनट का। ठीक है, फिर से आप क्या करोगे, अच्छा इस 15 मिनट के ब्रेक में ये नहीं है कि तुम लोग फ़ोन चलाने लग गए, इंस्टाग्राम देखने लग गए, यूट्यूब देखने लगे, तो फिर उसमें आपको ये 15 मिनट का रेस्ट भी नहीं मिलेगा। अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि यार बॉडी थोड़ी जकड़ गई है तो घूम फिर लो, 15 मिनट वॉक कर लो या खाना पीना जो भी कर लो। ठीक है, तो 25 मिनट के बाद जैसे आपने ब्रेक लिया 15 मिनट का, उसके बाद फिर से आप लोग 25 मिनट जो है अपना अलार्म लगाओ और उसके लिए फिर से पढ़ना स्टार्ट करो। फिर जब नेक्स्ट टाइम आप स्लॉट लोगे, ब्रेक स्लॉट जो लोगे वो छोटा हो जाएगा, मतलब 15 की जगह अब 7.5 मिनट कर लो। फिर नेक्स्ट आप लोग फिर से 25 मिनट का टाइम भरिए और फिर आप लोग 7.5 की जगह 5 मिनट का एक ब्रेक लीजिए। इस तरीके से करते हुए अगले 60 दिन अगर करोगे ना भाई साहब, पूरी आदत हो जाएगी आप लोगों को। ठीक है, तो ये होती है पोमोडोरो टेक्निक। इससे पता लग जाता है बच्चों को, मतलब पता नहीं, मतलब ये हो जाता है कि आदत पड़ जाती है पढ़ने की, हाँ यार कि ये एक बेस्ट तरीका है, एक बेस्ट टेक्निक है पढ़ने की। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा जी आपको डिवाइड करना अपना सिलेबस। मतलब बहुत सारे बच्चे तो इसलिए नहीं पढ़ पाते कि देखते हैं यार 14 चैप्टर हैं फिजिक्स के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, देखते हैं कि यार इतना सिलेबस है कैसे पूरा होगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जिन बच्चों का कुछ सिलेबस कवर्ड है या पूरा कवर्ड है या किसी का कोई भी कवर्ड नहीं है, तो कवर्ड और नॉट कवर्ड के हिसाब से अपने जो है चैप्टर्स को डिवाइड कर लेना कि हाँ यार मेरे 5 चैप्टर कवर्ड हैं और 9 मेरे रहते हैं, या मेरे पूरे के पूरे 14 जो है भाई वो कवर्ड नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कलाकार या फिर बच्चे हो सकते हैं। तो भाई जब जिनके नोट कवर्ड है या एक भी चैप्टर नहीं किया, तो आप लोग करो, देखो इजी मॉडरेट और डिफ़िकल्ट के हिसाब से उनको डिवाइड कर लो। ठीक है, मान लो अगर मैं चैप्टर नंबर 5th की बात करूँ, चैप्टर नंबर 6th की बात करूँ, चैप्टर नंबर 8th की बात करूँ, चैप्टर नंबर किसकी बात करें 11 की, 12 की, 13 की, 14 की, ये सारे के सारे यार इजी चैप्टर हैं। इजी टू मॉडरेट आप लोग बोल सकते हो। डिफिकल्ट चैप्टर, चैप्टर फर्स्ट बोल सकते हैं बच्चों के हिसाब से, चैप्टर 4th बोल सकते हैं,
चैप्टर 7 थोड़ा सा बोल सकते हैं क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आ सकती है। हाँ, रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स जो है वो बड़े चैप्टर हैं, मुश्किल नहीं बोल सकते, वो मॉडरेट चैप्टर हैं। लेंथी होने की वजह से बच्चों को लगता है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चैप्टर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सबसे पहले अपने सिलेबस को डिवाइड करो। सिलेबस को डिवाइड करने से ना आप लोगों को लगेगा, पता लगेगा कि हाँ यार इतने ईजी चैप्टर हैं और इतने मुश्किल हैं, तो हम ईजी चैप्टर को पहले निपटा लेते हैं, या मुश्किल जो इतने हैं इनके लिए मैं इतना टाइम निकाल लूँगा। तो आप अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं बेटा जी, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा जी, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। एक बहुत बढ़िया मैं बोलूँगा कि ये टिप है, मतलब बच्चों को ये तो यार अपनी स्टडी में लगानी चाहिए। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं अभी से लेके मतलब अप्रैल से लेके अभी अक्टूबर तक क्या किया उन्होंने, या फिर मैं बोलूँ आज 7-8 नवंबर जितनी भी है, तो आज तक उन्होंने क्या किया है, अपने टाइम का वेस्ट ही तो किया है। और वो क्यों किया है, क्योंकि आप लोगों ने अपनी डिस्ट्रैक्शन के ऊपर फोकस नहीं किया कि मेरी डिस्ट्रैक्शन क्यों हो रही है। तो आपको अवॉइड करना है यार डिस्ट्रैक्शन। अब ये डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरीके से हो सकती है ना, घर के काम की वजह से हो सकती है कि यार स्कूल में से आने के बाद, ट्यूशन में से आने के बाद तुम्हें कोई काम मतलब बता देता है कि भाई जा दूध लेके आ, जा दही लेके आ, है ना, या फिर कोई काम वैसे ऑटोमेटिकली आ जाता है, या फिर कई बार तुमको कॉल आ जाती है तुम्हारे दोस्त की या सहेली की, है ना, तो फिर उसमें क्या हो जाता है, या दोस्त तुम्हें बुला लेता है कि हाँ भाई चल घूमने चलते हैं, तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। या फिर आप लोग क्या करते हो कि इंस्टाग्राम चलाने लग जाते हो, या फिर आप यूट्यूब चलाने लग जाते हो, है ना, तो ये सब चीज़ें क्या है यार, आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं। और इस टाइम पे तो ऐसा टाइम आपको एक दिन भी वेस्ट नहीं करना है। हर जो अपना डे है उसका एक एक मिनट जो है वो आप लोगों को अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो जितने भी डिस्ट्रैक्शन है बेटा जी वो सारी भगा दो कुछ दिनों के लिए। ठीक है, अगर आपका जो दोस्त आपको कॉल करके बोलता है कि आजा भाई चलते हैं पार्टी करते हैं, तो भाई उसको ना बोल। ठीक है, उसको ना बोल। अगर वो तेरा दोस्त सही होगा, सच में तेरा दोस्त होगा, तो वो बुरा नहीं मानेगा। ओके, तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करो, अपना जो टाइम है उसको यूटिलाइज करो, अपना सिलेबस कंप्लीट करो, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा जी, न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस करना। देखो फिजिक्स है तो न्यूमेरिकल तो बनते ही है, मतलब अगर 70 मार्क्स अगर आ रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि 30-35 नंबर, आधे नंबर तक न्यूमेरिकल का या फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की चीज़ें बनती रहती है हमारी फिजिक्स के अंदर, है ना, क्योंकि डेरिवेशन कितने नंबर की आती है, 10 से 12 नंबर की आती है। वो भी कभी जब उनका मूड कर जाए तो दे देते हैं, या किसी एक साइड में आ जाती हैं। मोस्टली कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल आता है, तो हमें सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस करना है। अब ये न्यूमेरिकल का नाम सुनते बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, डरने लग जाते हैं, यार फिजिक्स में न्यूमेरिकल तो होते ही नहीं है। सबसे पहले बेटा जी आप लोगों को क्या करना है, कोई भी कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे हो उसकी थ्योरी मतलब कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, प्लस उसकी आप रिवीजन करो। ठीक है, फिर उसके आप फॉर्मूला को लिख के देखो, फिर फॉर्मूला को रिवाइज करो, और फिर उसके न्यूमेरिकल पे जाओ। और न्यूमेरिकल भी एकदम से हार्ड लेवल पे नहीं जाना है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हिसाब से जाना है। मतलब ये लेवल 1 लेवल 2 का मतलब है ईजी, फिर मॉडरेट, फिर डिफ़िकल्ट पे जाना है। मैं आप लोगों को गाइड करूँगा या बताऊँगा कि भाई आपको सॉल्ड एग्जाम्पल से शुरुआत करनी चाहिए, जो एनसीईआरटी के सॉल्ड एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि उनमें सॉल्यूशन सामने होता है। फिर आपको प्रीवियस ईयर कर लेने हैं, या प्रीवियस ईयर से पहले शुरुआत कर सकते हो। तो क्योंकि हमारा जो हम चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी हमने पढ़ी या फिर कोई भी रेफरेंस बुक अगर हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के होते हैं। बट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तुम देख रहे होंगे कि यार वो तो सोल्व हो रहे हैं आसान से, इसका मतलब तो पेपर आसान आता है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आप शुरुआत कर सकते हो, और बहुत सारे क्वेश्चन इसके रिपीटेड होंगे, एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जाम्पल पे आप लोगों को दिख जाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि पढ़ा हुआ मुझे याद नहीं रहता, तो उसको क्या करना है भाई, रिकॉल मेथड को यूज़ करना है। ये रिकॉल मेथड क्या है, मान लो मैंने आज कोई भी एक चैप्टर पढ़ लिया या कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उस टॉपिक को, उस चैप्टर को कंफर्म करने के लिए, उसको पक्का करने के लिए मुझे वो याद करते रहना है। ठीक है, अब रिवीजन तो जो होती है वो तो हम करेंगे ही, कि हाँ चल कल रिवीजन कर लूँगा, मैं परसों रिवीजन कर लूँगा, बट हमने देखा कि जब भी हम रिवीजन करने बैठते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। तो आपने जो भी वो टॉपिक पढ़ा है, जो भी वो चैप्टर पढ़ा है, उसका रिकॉल मेथड यूज़ करो। रिकॉल मेथड का मतलब होता है कि बैठे बैठे भी मन ही मन में सोचना, हाँ यार कूलम्स लॉ में क्या होता है, कूलम्स लॉ में 2 चार्ज होते हैं, दोनों के बीच में एक फोर्स लगती है, ये फॉर्मूला होता है। कुछ इस तरीके से मन ही मन में अपनी चीज़ों को, जो पढ़ी हुई चीज़ें, उन्हें रिवाइज करना, वो होता है रिकॉल मेथड। ठीक है, और ये नहीं है यार कि कोई चैप्टर आज तुम पढ़ रहे हो और उसको 15 दिन बाद फिर देखोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना एक चेन बना लो। स्पेस्ड रिवीजन वाले मेथड भी आप लोग यूज़ कर सकते हो कि हाँ यार मन ही मन तो रिवाइज करना ही करना है, फिर कल रिवीजन करनी है, फिर 2 दिन छोड़ के रिवीजन करनी है, फिर 3 दिन छोड़ के रिवीजन करनी है। इस तरीके से आप अपने जो सब्जेक्ट है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो बेटा। और ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों की कंसिस्टेंसी जो होती है उसको इम्प्रूव
करती है। और मैं आप लोगों को ये भी बोलूँगा कि कंसिस्टेंसी जो होती है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब ये नहीं है कि 60 दिन का अगर आप लोगों के लिए टारगेट है और तुम सोचो कि 10 दिन पढ़ लिया, 20 दिन पढ़ लिया और मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो आपको लास्ट तक डटे रहना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी जो है भाई साहब वो मैटर करती है। तो लगातार पढ़ना है, डेली पढ़ना है। और जो भी बच्चे इस चैलेंज को ले रहे हैं तो वो लिख के जाना, ठीक है, कि हाँ आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। ओके बेटा जी, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना और मिलते हैं जल्दी से हमारे नए सेशन में। सुबह टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।